हमका सरकार दें, बेगुनाह को जो काटा जेल सरकार दें। तो क्या आप कोर्ट जाएंगे कि हम बेगुनाह होते हुए भी हमें सजा मिली, हम बेगुनाह? बहुत बेगुनाह के हैं, बेगुनाह को समझ ले 2-4 तो हम है, और उन साल जो साल करा थे ना वो 3 हिस्सा हैं, और झूठ को फंसाए गए ना वो 3 हिस्सा हैं, और जो कहीं लोग एक हिस्सा है। जी जी। और उनको सरकारों सुन लेते, अब कोई गुनाह का वो सरकार नहीं सुनता है। नहीं तो मेरी बिटिया बड़ी रही बाकी पूर्वम है, हम जहल हुआ है पैदा हुआ है, जो फिर हुआ छूट के आवा है तो फिर 4 ठो बिटिया। आज हम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के पश्चिम सरीरा गांव सभा में हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज से लगभग 1977 की बात है, जब इस गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। मामला इस कदर बढ़ा था कि दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसी दरमियान जब इसकी जानकारी इसी गांव के रहने वाले लखन सरोज को हुई तो यह भी बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन आलम यह हुआ कि जो व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए पहुंचा था उसी को आरोपी बना दिया गया। सूचना होने पर इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष को साथ पकड़ कर ले गई। साथ ही जो व्यक्ति बीच बचाव करने के लिए पहुंचे थे यानी कि लखन सरोज जी, इन्हें भी थाने पर ले गई और बाद में इन्हें आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। तो आज हम उन्हीं के घर पर हैं। आइए हम इनसे जानने और समझने का काम करते हैं कि लगभग 48 वर्ष इन्होंने सेंट्रल जेल से सज़ा काट कर आई है, जो बेगुनाह होते हुए भी इन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली है। अब उस 48 वर्ष का जवाब कौन देगा? आइए हम सीधे बात करते हैं। क्या नाम हुआ दादाजी आपका? अब लखन नाम है। लखन सरोज जी। हाँ सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? कौरई के। कौरई जी। आपको लगभग 1977 में आपके गांव में बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। क्या पूरी घटना हुई थी, उसे विस्तार पूर्वक बताएं। हम पहले सोवर रहे, झगड़ा भा तो हम सोवर रहे, घर वाले जगह का उठो जब मना कर दिया, मना जाइए फिर निकला मना कि नहीं कोई खून खर्च। ये कब की बात है? ये शायद 1977 की बात है। 1977? हाँ। उसमें आपकी उम्र क्या रही होगी? हाँ, शायद 40-45 साल की उम्र रही है। यानी कि आप जवानी में रहे? हाँ जी। हाँ साहब। और इसमें आपकी उम्र क्या है? इधर हमारी उम्र 104 साल है। 104 वर्ष के हो गए हैं आप जी। हाँ। तो क्या हुआ था उस दौरान? अभी दौरान नहीं साहब है कि इतना झीरा काटा, सीजन सजा दे दी, हाई कोर्ट हमको रिहा कर दी, उसको हमको चावल खर्चा को दे, घर पर हो तो कवा को बचा ली, हुआ पड़े को हम दी, हम का खाओ का मत जाओ। बेटी हमारे छुटा लाई कुछ फिर कह दे कि तो छुटा ला कहाँ पाए तो खवाई तो का खाइए पटा फिर मर जाइए, ये तो हो जाए दुगना। अच्छा, समझने की बात यह है कि उस दौरान जब आपके गांव में विवाद हुआ था तो आप बीच बचाव करने के लिए गए थे या किसी पक्ष के ओर से आप वहां पर गए थे? नहीं साहब, बचाव हम गए नहीं है, तो जब सोच जगह ही नहीं तो उनका बचा दिया। फिर गए कोई मार कूट की खून खर्चा लेकर वो गिरा है, अब बाहर के भीतर घुस गए। फिर साहब कई बार अपन नहीं करो, हम वो ये गुनाह का हमको भेज दी। किसके किसके बीच यह विवाद हुआ था? देश रात से भा, कल्लू से भा, कलेसर से, मलेसर से उनका विवाद भा है। और ऐसे महाराज भेज निकला, वो माना कि चले जा, तो उनका देखा और जूटे भी घुसूर गए, फिर हम वो लिखा दिए। अच्छा, और किस बात को लेकर विवाद हुआ था? साहब उनको महतारी को मारे रहे बाबू हरे, तो वो ही नहीं। चलिए ठीक है। जब आप वहाँ पर गए तो बीच बचाव किए, उसके बाद आपको आरोपी बनाकर जेल भेज दिया गया। जेल भेजिए साहब जी। जेल जाने के बाद जो आरोपी आपको आरोपी बनाए थे, उनके द्वारा कुछ आपके छुड़ाने को लेकर कुछ प्रयास नहीं किया गया?
साहब किया है, हमारे बाप जो जिंदा रहे हैं तो हमको छुटाए उलाए हैं हुआ से। अब फिर उनका जो होना है, अब पुलिस के तो उनका लाग गया, हमको सब और पुलिस लाग गया, उनके पराए बैठे रहे गई थी पार्टी। तो पैसा पा के वे चजोरा कह का तो कोई साहब काम नहीं जानते हैं, जो तुम जो करना कर दो। तो एक बार जीवन सजा बोल दी आजीवन कारावास की आपको सजा सुनाई? हाँ सुना दें हमें सजा। फिर हमसे चले गए, फिर नहीं फिर हाई कोर्ट में कहने पर फिर हम छोड़ गए हैं। तो फिर लड़ता चलता है तो 3 बंदी मार के अटकलता थे, जो झगड़ा के ही वो कई बार मार गए। हाँ एक मजे मार गए और जो बाँचे है ना, उनका नाती पोता का वो गला के ही नहीं कहता तो जाल मचा ले, हम नसाके देव नगवाए पकड़ गया। वो हमारे खाते उनके यहाँ खाए। अच्छा दादा, जब आप जेल में चले गए फिर आपके जो बच्चे, कितने बच्चे हैं आपके? हमने साहब एक बिया है, एक लड़का है। और तो वह जो जेल चले गए नहीं तो मेरी एक बिटिया बड़ी रही वक्सी पूर्वम है, हम जेल हुआ है पैदा हुआ है। और जो फिर हुआ छूट के आवा है तो फिर 4 ठो बिटिया फिर है। यानी कि जेल से आपको बीच में छोड़ दिया गया था? हाँ। तो उसके बाद 4 बेटियां आपको कितने हाँ। दिन वहाँ से छूटने के बाद कितने वर्ष आप घर पे रहे थे? हाँ वो छोटे से फिर रही 8-10 साल रही। यानी कि छूटने के बाद 10 साल तक आप घर पे आए हाँ। थे। उसके बाद दोबारा आपको सजा सुनाई गई? हाँ साहब वो दोबारा सुनाए गए। जो फिर और जो ना थाने बुलाए ना हमका, फिर हम थाने गए। फिर थाने में जब कहा बताओ का 3 बंदी मर गए हैं तो कुछ ना हो, हमका साहब बताए तो रखिए जाई। फिर का कुछ ना हो, का पहुँचा दिया दरोगा। अब साहब को एक बार औरन गए फिर बंद हो गए। यानी उस मारपीट में 3 लोगों की मौत हुई थी? हाँ 3 लोगों की मौत हुई थी। हाँ जब साथ हम लिखा दी नहीं 3 मर गए और 14 बचे हैं। चौथा आप बच गए थे? हाँ जो बचावा है मेन हमें की लिख दी। चलिए ठीक है। जब आप छूटकर आए थे उसके बाद आप 8 से 10 साल यहाँ पर व्यतीत किए थे। उसके बाद आपके 4 से 5 बेटियाँ हुई और एक लड़का था। हाँ। यानी टोटल 6 बच्चे थे। हाँ। तो आपके जाने के बाद उनकी परवरिश कैसे होती थी? क्या कभी आपसे मुलाकात करने के लिए जेल जाते थे? साहब कोई नहीं जाता है, बिटिया जाती बिटिया है उन्हें जाती। जो लड़का जो है वो 60 साल का हो वो नहीं जाता है, बिटिया में और जाती है। अच्छा। दूसरे महातारी के हैं वो जाती है, ब्याह कह रहा अकेले नहीं जाता। तो अभी आपका लड़का कहाँ पे है और बेटियाँ जो है वो कहाँ पे रह रही हैं? हाँ बेटिया अपने ससुर में है, सब कई दिन है और घर पर है। और लड़का आपका कहाँ है? अब घर पर है कौरे। जब से आपसे जेल से छूट के आए हैं तो आपका लड़का जो है आपसे मुलाकात करने के लिए आया है कि ये को दार साहब नहीं आवा, लड़कियों बिटिया हमारे गई हैं। तो अभी आप अपने बेटियों के यहाँ रह रही हैं? बिटिया को रह गए ही रहा। तो आपको घर जाना चाहिए ना? हाँ साहब न जावे, वो जाओ जहरे खवा दें तब कहो विश्वास बिला के आओ आओ आ गए। जो मुलाकात नहीं किए तो उनको 4 खाओ कहो। वो तो आपका बेटा है तो आप क्यों उससे अब डर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो शारीरिक वो क्षमता है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। वो साहब जाऊँ है दिन में दारू पीता रे, कहा था शादी कर दे, अच्छा दारू छोड़ दे काम कर दे, शादी की तोरी बिटिया मैं कर दे। 2 ठो 5 बिटिया 3 बेटवा हैं, कुल जौन है उन्होंने गुटखा खाते हैं। और बिटिया जाऊँ बेचारी मजदूरी करते और जब तक कमाते पीड़ा आवत है। और बिटिया 3 ठो जौन ही उन्हें कमा खवाती है, पीड़ तक नहीं बचता है। इधर मना करे ना तो ये कहा कुछ नहीं है कि निकल दे कहता करिए कहा। मैं कहा रहे 5 तो अपन कह ले, मैं कह ले। हाँ मैं तो कहूँ तो कह दी। हाँ महतारी नहीं रही है, रावा काट के उनको कह दी। अब तय कर आपन तुम हजूर तो तुम्हारा बेटो जो उन्होंने 3 ठो
तो हो जो ना तो कर ले तो 2 ठो रोज धो कर दो 3 ठो जवान परी तो 3 से 4 लड़का मातारी हो जाती और परी 8 बिटिया आगे लगा एक बार के शादी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है भारतीय न्यायपालिका। कहा जाता है कि भारतीय कानून अंधा होता है, लेकिन बीते हुए जो वर्ष जेल में बेगुनाह होते हुए इनके साथ बीती है, अब उसकी न्याय कौन देगा। या दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।